ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सब गरीब लोग हैं, तो इनके पास पैसा इतना नहीं है कि ये गेस्ट हाउस से शादी कर सकते हैं अपनी बच्चियों का या बच्चों का। तो इस तरह की समस्या है। मैं जिला अधिकारी महोदय से कहूँगा कि इनकी समस्याओं पर आप गौर करिए, क्योंकि पिछली बार जो जिलाधिकारी थे वो गौर तो कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद उनका तबादला हो गया, जिसके बाद फिर ऐसे ही पड़ा है मामला। हम आपसे उम्मीद करते हैं जो है जिलाधिकारी महोदय कि आप इस पर जो है संज्ञान लेंगे और जितने भी भूमिहीन यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको भले ही दो बिस्सा पट्टे की जमीन उनको दीजिए जरूर, उनके नाम पर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस गांव के अंदर दबंग लोगों का कब्जा है। ग्राम समाज की जमीन पर, सरकारी जमीन पर दबंग लोगों का कब्जा है और कब्जा छोड़ नहीं रहे। रसूख वाले लोग हैं, तो उनसे जमीन ले करके जो असली हकदार हैं उनको दिया जाए। क्या कहेंगे आप जाते जाते? देखिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ लोकल में हमारे जिलाधिकारी प्रयागराज इस समय मनीष कुमार वर्मा साहब हैं, वो अगर चाहें तो, क्योंकि एक डीएम जो होता है पूरे जिले का बादशाह होता है, वो अगर चाह ले तो उसके चाहे वो 5 महीने रहे या 5 साल रहे, चाहे तो पूरे जिले का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। तो एक छोटी सी मांग है कि ओटकी ग्राम सभा नहीं, इस तरह से सैकड़ों ग्राम सभाएं हैं। ओटकी ग्राम सभा क्या है, ये थोड़ा सवर्ण बाहुल क्षेत्र है, ये जहाँ बस्ती बसी के चारों तरफ उन्हीं की जमीन है। अभी जो मांग हो रही थी, अगर यहाँ छोटा सा जैसा सचिवालय बनता है, उसी सचिवालय के तौर पर यहाँ पे सामूहिक रूप से एक जो है शादी ब्याह गृह अगर बना दिया जाए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि जब चारों तरफ उन्हीं की भूमधरी जमीन है, तो अगर किसी के यहाँ टेंट लगाते हैं, माइक लगाते हैं, तो उन्हीं भूमधरी जमीन है। निश्चित है कि हमें उनके यहाँ अगवारे पिछवारे क्या कहते हैं, हरवाही चरवाही करना पड़ेगा, तब हमारी बारात उनके मजबूरन तब जाके उनकी भूमधरी जमीन में हमारा टेंट खड़ा हो पाएगा, तब कायदे से हमारी बारात रह पाएगी। अगर हम तनिक दीना तान के अपने सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे, एक बारात भी हमके भूमधरी जमीन में नहीं लगा सकते हैं। तो डीएम साहब से यही मांग है कि ओटकी ग्राम सभा ही नहीं, इस तरह तमाम ग्राम सभाएं हैं जो सबड़ बाहुल बस्तियों से या उनके भूमधरी जमीन से घिरी हुई है, ऐसे क्षेत्रों में पहली बात एक सामुदायिक शादी ब्याह गृह किया जाए। दूसरा मांग ये है कि जैसे मान लीजिए कि हर गांव में हरिजन श्मशान जिसको कहा गया है, एक समय जब हमारे अनुसूचित जाति में चमार बिरादरी के चमकटा लोग जानवर छीलने काम करते थे, लगभग 10 बिस्सा 7 बिस्सा जमीनें सुरक्षित रखी गई, हम लोग जानवर उठा के ले जाते वहीं छीलते थे। यहाँ लगभग 7 बिस्सा है। ये महिलाएं जो है अभी इसी रोड से हम जब शाम को निकलते हैं, आ रहे हैं, तो लोटा लेके डब्बा लेके किनारे बैठी, मतलब कि एक प्रकार से वर्तमान मोदी सरकार कहती है स्वच्छ भारत अभियान। महिलाएं जो है कि घर के बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन यमुना पार की चाहे तहसील 12 हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुरान हो, ये ओटकी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। शाम अगर 1 घंटा दिन जब डूबने को होता, देख ली सड़कों किनारे मेड़ किनारे आपको महिलाएं लाइटिंग करते हुए नजर आए। ये कैसा देश है, ये कैसे मुख्यमंत्री हैं 24 घंटा झूठ बोलने का ठीका लिए है। अगर देख लो ओटकी ग्राम, आप जाए संध्या के सड़कें पर निकलना शुरू कर दे, पता चल जाए कि एक भी शौचालय यहाँ नहीं है। एक है जो हमारे गंगादीन मास्टर साहब ने मांग करी है, जो हमारे लिए हरिजन श्मशान था, जहाँ हम जाके चमड़ा छीलते थे मरे हुए जानवरों का, उसी पर सामुदायिक सुलभ शौचालय बनवा दीजिए और उसका हैंड ओवर हम सब कर दीजिए। कब दरवाजा खुले कब बंद होगा, एक पानी टंकी वहाँ समय सेबुल लग जाए, हम वहाँ जो है कि सुबह शाम अपना जो है कि फ्रेश हुआ करेंगे। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि हमारे पास बर्तन धुलने की जमीन नहीं है, नहाने धोने की जमीन, मतलब कि वास्तव में ओटकी ग्राम सभा एक ऐसी ग्राम सभा है किसी के दरवाजे पे 10 आदमी नहीं बैठ सकता। और हम सरकार से मांग करते हैं, जिलाधिकारी प्रयागराज से मांग करते हैं, लगभग कम से कम 75 बीघा जमीनें आप सरकारी हैं, वो बंजर भी हो सकती हैं, ऊसर भी हो सकती हैं, सीलिंग की जमीन हो सकती है। ऐसी जमीनें चिन्हित करके निकाल करके, चाहे 10 बिस्सा हो चाहे 5 बिस्सा हो, अगर खेती बाड़ी है तो इनको खेती बाड़ी पट्टा करिए, आवासीय है तो आवासीय पट्टा करिए। कम से कम ये ओटकी ग्राम सभा जो घनिष्ठ बस्ती है, जिसके दरवाजे पर 10 लोग बैठ नहीं सकते हैं, कम से कम पट्टे वाली जमीन पर अगर बस जाएंगे तो एक प्रकार से उनके पास थोड़ी जमीन हो जाएगी। मेन समस्या कुल मिला के यही है, जैसे अभी एक महिला मांग कर रही थी, हम अस्पताल में भर्ती थे और जो है कि कोई भाई था इस तरह के एसडीएम साहब ने बुलडोजर चला के घर गिरा दिया। ये एक प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार, हमें आलोचना नहीं करनी थी, लेकिन वर्तमान सरकार अगर अतीक अहमद जैसे लोगों का काउंटर कर सकती है, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दलितों का भी काउंटर कर रही है। इसलिए कर रही है, हमें मालूम है हिंचलाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी हाई कोर्ट का अधिवक्ता है कि तालाब पे अगर कोई बसा है
जिसके पास अगर कुछ जमीनें हैं तो उसको तत्काल हटा सकते हैं। अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति तालाब पर बसा है तो डीएम सबसे पहले उसको आवास कहीं देंगे, कहीं बसाएंगे। कोई सरकारी जमीन में कोई व्यक्ति अगर घर बना दिया तो या तो उसको आवासीय पट्टा करेंगे, उसके पास अगर जमीन नहीं है उस पर तभी बुलडोजर चलाएंगे, कहीं पहले उसको स्टेब्लिश करें उसके बाद बुलडोजर चलाएं। ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए ये वर्तमान चाहे दिल्ली की सरकार हो, दिल्ली में केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश